नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुशील जी पाटीदार और सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। आपके बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा कि आप चाहे किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, एमएसएमई से रिलेटेड हो या किसान कोई भी अपना योजना के तहत कोई भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या भारत सरकार की कोई योजना आई है और उसका कोई लाभ लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप सदैव गाइड करते हैं, उसमें आपकी मदद करते हैं। और आपका मैं देख रहा हूं पिछले कई सालों से इस प्रकार का काफ़ी अच्छा काम रहा है कि कई सारे लोगों ने अपने खुद के धंधे शुरू किए हैं। और यहाँ तक मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि जो युवा वर्ग हैं और वो आप अपना काम शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं एक छोटी सी सलाह जरूर दूंगा कि आपसे पहली बार जरूर मिलें और वहाँ से अपने सलाह लेकर काम शुरू करें। तो आज हम बात करने वाले हैं, सर आप बताइए आज हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं? सर नमस्ते। सर आज अपन जो बात करेंगे भारत सरकार की एक स्कीम है पीएम कुसुम योजना, जो कृषि से संबंधित और कृषि क्षेत्र और फार्मर को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार की ये स्कीम है, उसके संबंध में अपन आज चर्चा करेंगे। तो ये कुसुम योजना के बारे में जो आप बता रहे हैं, ये आखिर है क्या और इसका लाभ किसको मिल सकता है? सर कुसुम योजना जो है अपना भारत सरकार की स्कीम है, जिसके अंतर्गत सोलर ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए ये लाई गई है। इसमें लाभ की अगर बात करूं मैं, तो सर लाभ फार्मर को बेसिकली फार्मर होना चाहिए और या फिर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उसमें भी फार्मर रहते हैं, या इसी तरीके से कोई भी जो भी फार्मर से रिलेटेड है उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी। तो क्या इस योजना के तहत कितनी जमीन की आवश्यकता होती है? सर लैंड की अगर अपन बात करें तो इसमें जो स्कीम है वो 0.5 मेगावाट से लेके 2 मेगावाट तक का है। तो अभी अपन चर्चा करेंगे वो 1 मेगावाट की है। तो सर इसमें 1 मेगावाट में 4 एकड़ के आसपास लैंड रिक्वायर्ड रहता है। 4 एकड़ के आसपास वो मतलब 6-7 बीघा या जो भी बिकता है, उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। अगर जो इंस्टॉलेशन है वो किस टाइप से हो रहा है, उस अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा। मतलब ये टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी के हम पैनल यूज कर रहे हैं, ताकि उसके आधार पे जमीन कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन इसके लिए कितना दूरी पर जमीन हो सकती है जहां पर स्टेशन सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो अभी पूछा है। सर इसमें जो एरिया अपना जो भी अपना लैंड है वो 33 केवी या 11 केवी का जो इनके सब स्टेशन है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए। अच्छा, 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं, 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे तो आपको गवर्नमेंट ही मतलब कि आपको एलओआई इशू नहीं होगा। तो 5 किलोमीटर के अंदर जिस किसी के पास में भी जो सब स्टेशन है और जिस किसी किसान के पास में ऐसी जमीन है, तो वो उसको लाभ मिल सकता है और उनको अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई कर सकता है। तो कई बार ये हमने देखने को मिला है कि किसान स्वयं इस प्रकार के योजनाओं का लाभ इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं होती है। तो क्या आप किसानों को इस प्रकार में क्या मदद कर सकते हैं इस योजनाओं में? डेफिनेटली सर, बहुत अच्छी बात है। इसमें एक सबसे बड़ा जो इशू रहता है कि जैसे कि अब इसमें जो मैं अगर बात करूँगा इनिशियल लेवल से कि अप्लाई कैसे होगा। अप्लाई के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी अलॉट करती है, जो भी इनके सब स्टेशन के आसपास इनको जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्योर करना उस अकॉर्डिंग 0.5 मेगावाट या जो 2 मेगावाट या 1 मेगावाट जो भी इनको रिक्वायर्ड है, उस अकॉर्डिंग वो वैकेंसी अपने पोर्टल पे ये करती है। उसमें फार्मर अप्लाई करता है, जिसमें इनिशियली उनको डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे लैंड के डॉक्यूमेंट हो गए, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, इस तरीके से डॉक्यूमेंट उनका रहता है, बैंक पासबुक हो गया, इस तरीके से मतलब सिंपल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, नॉर्मल डॉक्यूमेंट वो अप्लाई करेगा। उसको जमीन के कागज भी, लैंड डॉक्यूमेंट, और उसमें खसरा खतौनी हो गया। तो इस तरीके से उसको अप्लाई किया जाता है पोर्टल के थ्रू, जो भी गवर्नमेंट का एमपी गवर्नमेंट का पोर्टल है mp-renewal.co.in करके, उस पर जाके अपन अप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार का जो भी सर बता रहे हैं एप्लीकेशन या फिर कोई वेबसाइट बता रहे हैं, तो उस वेबसाइट का पूरा लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं। और जी सर जी, अब इसमें अगर आप आगे चलें तो अपन जैसे अप्लाई में जस्ट सपोज कीजिए मैं फार्मर हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने अप्लाई किया तो इसको ईओआई बोलते हैं, एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट ने वैकेंसी दी, मैंने अप्लाई किया, मैंने मेरा इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया कि यस आई एम इंटरेस्टेड। जो भी डॉक्यूमेंट उसमें रिक्वायर्ड रहते हैं वो उसमें सबमिट अपलोड होते हैं, देन सबमिट होते हैं।
उसके बाद में जो भी डिपार्टमेंट है उसको पर्टिकुलर स्क्रूटाइज करता है जो डॉक्यूमेंट को, उस बेसिस पे उनको लगता है कि यस सभी चीजें सेटिस्फाई है, तो वो एलओआई इशू करता है, लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट इशू करेगा तो वो फार्मर के नाम से रहेगा। अभी आपने एक चीज बोली थी सर कि इसमें क्या कोई मतलब कि पार्टनरशिप के रूप में आ सकता है, तो जब इनिशियली एलओआई तो फार्मर के नाम से होगा, देन पीपीए के लिए अगर अपन जाएंगे तो वो पार्टनरशिप के थ्रू हो सकता है, क्योंकि सर फार्मर जो है वो इतना फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता कि पूरा मतलब कि उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर सके, तो उसमें एक डेवलपर का रिक्वायरमेंट रहते रहता है। ठीक है, तो उस केस में एक पीपीए जब होगा उससे पहले एक फर्म इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपन, जिसमें मतलब कि जो भी डेवलपर और एक फार्मर जो जॉइंट वेंचर में आके काम करे। लेकिन इसमें थोड़ा सा शेयरिंग का इशू आता है। इसमें हमेशा गवर्नमेंट का ऐसा रहता है कि जो फार्मर है उनका शेयरिंग ज़्यादा रहे, जैसे 51% हो गया, डेवलपर का 49, इस तरीके से उसको मैनेज करना रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। इस योजना के तहत मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कई सारे युवा वर्ग जो किसानी क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य सेक्टर में या तो जॉब करने जा रहे हैं या कहीं न कहीं अदर सेक्टर में जा रहे हैं, तो क्या आप उन युवाओं को गाइड कर सकते हैं जो जिसके पास में ज़मीन भी हैं, जो कहीं कहीं बिजनेसमैन भी बनना चाहता है और बिजनेसमैन बनकर मतलब अपने खुद का धंधा शुरू करना चाहता है, तो क्या उसमें आप गाइड कर सकते हैं? डेफिनेटली सर ये पूरा जो पीएम कुसुम योजना या ये जो है पीएम कुसुम योजना, ये पूरा ऑटोमेट मोड सिस्टम है, एक तरह से कह सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति है कि उसको मतलब कि फुल टाइम उसमें एंगेज रहना पड़े। जस्ट लाइक सपोज कर हम आप और मेरा अगर अपन डिस्कस करें, आप और हम भी कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि जो अपना प्रोफेशन है वो ठीक है चल ही रहा है, उसके साथ में ये एक ऐसा सिस्टम है कि इनिशियली इसको डेवलप करो और फिर ऑटोमेटिकली वो रन करता रहेगा। उसमें एक पर्टिकुलर एक कोई पर्सन चाहिए मेंटेनेंस के लिए, तो वो इजीली प्रोक्योर हो सकता है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया, मैनेज कर सकते हैं। मतलब ये ऐसा है कि आप जो भी वर्क करें उसके साथ में एक एडिशनल चीज हो सकती है। हाँ, मतलब कोई भी अपना एक बिजनेस चल रहा है या नहीं भी है और कोई नया शुरू भी करना चाह रहा है, तो उसके साथ में इस काम को कर सकता है। मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि इस कुसुम योजना के तहत क्या कोई सब्सिडी का प्रावधान है? सर ये जो कंपोनेंट ए, इसमें 3 कंपोनेंट रहते हैं पीएम कुसुम योजना में, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। अभी जो अपन चर्चा कर रहे हो कंपोनेंट ए की कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो इसमें ऐसा कोई सब्सिडी नहीं है, कैपिटल सब्सिडी। हाँ, बट एक अगर रेवेन्यू सब्सिडी की अगर अपन बात करें तो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, बट उसमें कुछ कंडीशन चेंज है। तो मैं कहता हूं कि विदाउट सब्सिडी अगर जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन वाले में भी नहीं जाए, 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है नॉर्मली, बट उसमें लोन टेन्योर जो रहता है वो 7 ईयर का रहता है। तो उस अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्ट का अगर अपन कैश इनफ्लो अगर देखेंगे तो वो प्रॉपर्ली बैठ नहीं पाता है। और नॉर्मल विदाउट सब्सिडी अगर 3% इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट सबवेंशन वाले में जाएंगे तो उसमें 15 साल का लोन टेन्योर रहेगा, तो वो प्रोजेक्ट का एक थोड़ा सा इनफ्लो प्रॉपर्ली बैठ पाता है उसमें। तो मेरा ये पर्टिकुलर ये कहना रहता है कि इसमें अगर अपन ये सोचे, हाँ बट सब्सिडी वाले में अगर 3%, केवल कैपिटल सब्सिडी की बात नहीं कर रहे अपन, इसमें कोई कैपिटल सब्सिडी नहीं है। इंटरेस्ट सबवेंशन की जो है, अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो वो इसके लिए 3% का एक इंटरेस्ट सबवेंशन ले सकता है 7 ईयर का लोन टेन्योर लेके। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। इसी योजना के तहत अपन यदि आगे बात करें तो इस प्लांट के अंदर यदि 1 मेगावाट का कोई प्लांट लगाना चाहे तो उसका कितना खर्च आ सकता है? सर 1 मेगावाट में नॉर्मली खैर गवर्नमेंट का भी एक थोड़ा सा इसमें पूरा कैलकुलेशन है और कितना क्या कॉस्ट बैठता है, तो उस अकॉर्डिंग 3.5 करोड़ के आसपास का एक्सपेंसेस बैठता है इसमें 1 मेगावाट में। 3.5 करोड़ में थोड़ा सा कम ज़्यादा कह सकते हैं, पर डिपेंड करता है कि आपका जो लैंड है वो सब स्टेशन से कितनी डिस्टेंस पे है, थोड़ा सा कॉस्ट उससे भी वेरी करता है। लैंड किस टाइप का है, लैंड हार्ड है कि सॉफ्ट नेचर का है, तो इंस्टॉलेशन में वो खर्चा थोड़ा सा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। पर एक टेंटेटिव अपन ये मान के चले 3.5 करोड़ रुपए तो है इसमें, मतलब 3 से 3.5 जाएगा ही जाएगा, है ना? अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछना चाह रहा था मैं कि जितनी अपन ज़मीन वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रति वर्ष एक किसान को कितना लाभ प्राप्त हो सकता है? सर ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मली अगर पर बीघा में अगर कैलकुलेशन करूँ तो सारे खर्चे निकालने के बाद 10,000 रुपये पर बीघा भी बहुत यदि बचता है, हाँ, सेव होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो सर ये है कि मैं मानता हूँ 1 मेगावाट में 1 लाख रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग एक पर मंथ, हाँ, एक सेविंग हो जाती है। वो डिपेंड कर सर, थोड़ा सा इसमें क्या रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन क्या है अपना जो सोलर से,
अगर वो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये भी आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। मतलब आपने वेल मेंटेन करके रखा है और प्रॉपर ध्यान दिया प्रॉपर है, ध्यान दिया है। तो निश्चित ही 1 लाख रुपए तो कम से कम डेफिनेटली है ना पर मंथ प्रॉफिट होना ही है। होना है जी, बहुत बढ़िया। और यदि कोई इससे बड़ा प्लान लगाना चाहे तो कहाँ तक मैक्सिमम लगा सकता सर है? इसमें 0.5 मेगावाट से लेके 2 मेगावाट तक का गवर्नमेंट का ये रहता है, जो भी वो वैकेंसी रहता है, तो उस अकॉर्डिंग मैक्सिमम 2 मेगावाट तक आप इसको प्लान लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। और इसमें जो रहता है सर वो पीपीए 25 ईयर का गवर्नमेंट साइन करता है, और 25 ईयर का जो टेन्योर रहता है वो डेट ऑफ कमीशनिंग, जब जिस दिन से आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ उस दिन से वो कैलकुलेट करता है। दूसरा उसमें रेट का टैरिफ फिक्स है, 3 रुपये 25 पैसे पर यूनिट गवर्नमेंट आपको अपना इनिशियली जब पीपीए साइन कर रहा है, एलओए दे रहा है, तो उसमें मेंशन करके दे रहा है, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तीसरा अगर एक और बात करें अपन तो कि इसमें डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है, कंपटीशन इतना नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे गवर्नमेंट को एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्योर करनी है वो वहीं पे वैकेंसी निकालेगा, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, 4 ने अप्लाई किया तो वो जो भी एलओए इशू होगा वो तो पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति को होगा, तो वो एक तरह से वो डिमांड सप्लाई का इसमें प्रॉपरली हाँ प्रॉपर मेंटेन है। इस पर मेरा एक आखिरी सवाल है जी कि मेंटेनेंस और उसका ऑपरेशन कॉस्ट जो होती है वो जनरली मंथ के हिसाब से या एक ईयर में, एक साल में कितनी आ सकती है? सर O&M की अगर बात करें, अपन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर बात करें, तो इसमें अपन ये कह सकते हैं कि मोटा मोटा 50,000 रुपये पर मंथ, 50 से 60,000 रुपये पर मंथ का एक खर्चा अपन लेके चल सकते हैं, जिसमें सैलरी हो गया, जो भी छोटा मोटा रिपेयर में इनिशियल लेवल पे तो खैर अपन इतना ये नहीं कहते, क्योंकि जो भी प्लेट है या जो भी जिस तरीके इक्विपमेंट लग रहे हैं उनका नॉर्मली वारंटी रहता है, तो वो उसमें रिप्लेस हो जाते हैं। बट एक मोटा मोटा 50,000 रुपये पर मंथ तो आप लेके चले इसमें कि एक्सपेंसेस रहेगा। खर्चा। हाँ, तो ये खर्च काटने के बाद में आप बता रहे हैं कि 1 लाख के आसपास एक मेगावाट पे बच सकता है। बहुत बढ़िया। तो सुशील जी, मैं आपसे मतलब इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतनी इम्पोर्टेंट और बड़ी महत्वपूर्ण जो जानकारी है हमारे युवाओं को भी और विशेषकर किसान युवाओं को दी है, और जो कृषि कार्य से जुड़े हुए लोग हैं उनको आपने जो जानकारी दी है, मुझे उम्मीद है कि उनको निश्चित ही लाभ मिलेगा और वो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने में उनको मदद मिलेगी। इससे संबंधित कभी आपको किसी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है तो नीचे जो नंबर चल रहे हैं उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं, ताकि समय के अनुसार आपसे वापस ऑफिस से कॉल करके आप लोगों से बात की जा सकती है। तो सुशील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्रोग्राम में आप पधारे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आपने जानकारी दी है। थैंक यू।